आज हम चर्चा करेंगे यदि मेष लग्न की कुंडली में वृष राशि हो, मतलब कि पहले खाने में 1 लिखा हो और दूसरे खाने में चंद्रमा हो। चंद्रमा के वृषभ राशि में होने के कारण कहा जाता है कि जातक की कुंडली वृष राशि की है। मेष लग्न का स्वामी मंगल देव होते हैं, इसलिए जातक के अंदर बहुत जोश होता है, शरीर ताकतवर और मजबूत होता है। त्वचा के रंग में थोड़ी लालिमा होती है, परंतु द्वितीय भाव में चंद्रमा चतुर्थ भाव का स्वामी होकर वृष राशि का उच्च का होकर बैठा है, इसलिए जातक बहुत भावुक, संवेदनशील होता है, माता के प्रति अत्यंत स्नेह रखने वाला होता है तथा जन सामान्य के प्रति भी संवेदनशील होता है। द्वितीय भाव में चतुर्थ का स्वामी होकर चंद्र देव बैठने के कारण जातक को परिवार का स्नेह व सहयोग निरंतर मिलता रहता है। पैतृक संपत्ति भी प्राप्त होती है, वैभव ऐश्वर्यशाली जीवन व जीवन शैली होती है। कृषि भूमि का स्वामी होता है, जनता से लगाव रखता है और जनता भी उससे लगाव रखती है। परंतु चंद्रमा अष्टम भाव पे दृष्टि होने के कारण जातक अति भावुक होने के कारण भावनाओं में असंतुलन होता है उसके, और वो मानसिक रोगी हो सकता है। लेकिन यदि चंद्रमा के अगल बगल के घरों में कोई शुभ ग्रह बैठा हो या चंद्रमा के साथ ही कोई शुभ ग्रह हो तो ऐसा नहीं होगा। ऐसे लोग जो भी कार्य हाथ में लेंगे उसमें पूरी जान लगा देंगे। इन्हें परिवार और माता पिता का पूरा सहयोग और प्रेम निरंतर प्राप्त होता है। पुश्तैनी संपत्ति प्राप्त होती है। अधिकतर पैतृक व्यवसाय को आगे बढ़ाते हैं। संस्कारी बहुत होते हैं। धन का संचय भी कर पाते हैं। कम आयु में ही व्यवसाय शुरू करते हैं और व्यवसाय चुनने में बहुत भ्रमित भी नहीं होते हैं। लेकिन ये अगर खुद का व्यवसाय करेंगे परिवार से हटकर तो बहुत मेहनत के बाद भी लाभ उतना नहीं मिल पाता है। सुंदर होते हैं, आकर्षक होते हैं, सुंदर नेत्रों वाले होते हैं और लंबे करके होते हैं, लेकिन गोरे नहीं होते हैं। जीवन साथी चुनने में बहुत सावधान व सतर्क होते हैं, परंतु अगर मन का जीवन साथी नहीं मिला तो इनके विवाहेतर संबंध भी होते हैं। ऐसी स्थिति में यदि सूर्य 8वें भाव में होता है तो गूढ़ विद्याओं का, तंत्र मंत्र, ज्योतिष आदि का भी जानकार होता है जातक। जुआ सट्टा से लाभ कमाता है। जनता से कम्युनिकेशन बहुत अच्छा होता है। चंद्र कुंडली से देखेंगे तो चंद्रमा तृतीय भाव का स्वामी होकर प्रथम भाव में बैठा है। ऐसी स्थिति में जातक का पराक्रम बढ़ेगा, परंतु कृषि संबंधित कार्यों में सफल होगा और बड़ी खेती का मालिक या बड़ा काश्तकार होगा। जातक अपनी धन संपत्ति, आय आदि के बारे में यदि किसी को जानकारी देगा तो उसकी बहुत हानि हो जाएगी। उसे यथासंभव व्यावसायिक तथा संपत्ति और अपनी बचत आदि जानकारियां जो होती हैं उनको गोपनीय रखना चाहिए, अन्यथा उसकी योजनाएं भविष्य में असफल हो जाएंगी। मतलब गोपनीयता बनाए रखना उसके लिए बहुत आवश्यक है। धन्यवाद।